नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज यानी 8 जून को पूरे देश भर से बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद जब एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बाद राहुल के साथ उनकी मीटिंग है। मोदी के खिलाफ फाइनल प्लान बनेगा। हर शहर में सच, सरकार का सच बताने का प्रयास किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग है और ये मीटिंग यहाँ हो रही है, तो सबसे पहले ये जयराम रमेश का ट्वीट देखिए आप। ये एक्स पर प्लेटफॉर्म पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जनरल सेक्रेटरी मीडिया है कांग्रेस पार्टी के। ट्वीट आप देख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों का और कार्रवाई का कड़ा विरोध व्यक्त किया है जो लाखों भारतीयों को से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है, रोज संविधान पर हमला कर रही है, जांच एजेंसी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है, लगातार महंगाई के जरिए घरेलू बजट को बिगाड़ रही है, लाखों युवाओं की उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रही है, निवेश के माहौल को कमजोर कर रही है और अपनी विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही है। भारत की तरह इंडिया जनबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा है। ये जो 23 दलों की मीटिंग बताई है उन्होंने, इन 23 दलों में जो प्रमुखता से जो दल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, आरजेडी, जेएमएम, सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईवीएमएल, वीसीके, केसीएम और टीवीके की भी आने की उम्मीद है। अब कुल मिलाकर जो बड़े नेता जिनके नाम करीब-करीब कंफर्म हो गए हैं, ममता बनर्जी आ रही है टीएमसी की तरफ से, साथ में अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, उनके भतीजे हैं। साथ में उद्धव ठाकरे भी आने की पुष्टि हो गई है। अखिलेश यादव रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे और साथ में अ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कई नाम जो अब धीरे-धीरे आ रहे हैं और एक वीसीके की तरफ से एमपी रवि कुमार ने कन्फर्मेशन किया है, उन्होंने भी ट्वीट करके बता दिया है। अलग-अलग ट्विटर हैंडल से आपको सबकी कन्फर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि इसमें डीएमके जो हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ है, वो नहीं रहेगा। क्योंकि टीवीके के साथ बिना डीएमके को कॉन्फिडेंस में लिए जो कांग्रेस ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, उसके चलते डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हुआ है। हालाँकि डीएमके ने आज ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया कि हम भले ही कांग्रेस के साथ बैठना नहीं चाहते, लेकिन एक बात तय है कि भाजपा के विरोध में जो भी मोर्चा बनेगा, हम पूरे तन-मन-धन के साथ उस मोर्चे के साथ है। मतलब बाहर से समर्थन वाली बात करीब-करीब यहाँ देखने को मिलती। दूसरी है चर्चा थी जेएमएम की कि जेएमएम बहुत नाराज़ है, लेकिन हेमंत सोरेन भी आ सकते हैं। एक और बात है कि जेएमएम के बारे में भी बताया जा रहा था कि नाराज़ है, लेकिन कल ही जेएमएम और कांग्रेस में राज्यसभा के लिए जो दूसरा उम्मीदवार था उसको जेएमएम ने समर्थन दे दिया है और दोनों सीट निकलने की पूरी उम्मीद है। ये पूरा जो काम है वो वहाँ पे बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो और साथ में अजय शर्मा हरियाणा के, ये दोनों मिलके है। बघेल के अनुसार इस पूरे हेमंत सोरेन को मनाने का जिम्मा अजय शर्मा को था और उन्होंने काफ़ी हद तक इसको किया है, तो वो भी साथ में आ रहे हैं। टीवीके एक नई पार्टी है जो विजय की जिसको समर्थन दिया है, वो आ सकती है। आईएम की तरफ से सीपीएम की तरफ से ज़रूर वहाँ पे आरएस
जो एमपी है जॉन ब्रिट्टस, ये रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी है, जो बड़ा ओहदा माना जाता है सीपीएम में, अ, उन्होंने एम के बॉबी ने इस बात का सख्त विरोध जताया है कि केरल के चुनाव के दौरान जो खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी ने जो बीजेपी के साथ गठबंधन बताया, पनीर विजयन का, इससे वो बहुत आहत है। उनको लगता है कि ये शब्द पीछे लेने चाहिए और हो सकता है कि ये इस पे भी बात की जाएगी और शब्द वापस लिए जाएँगे। मेजर जो जिस बात पे ये मीटिंग क्या, जो बात होगी, एजेंडा क्या है? सभी लोग पूछ रहे हैं, एजेंडा क्या है? हालाँकि एजेंडा के पहले ये बता दूँ कि बीजेपी एज़ यूजुअल, यदि बीजेपी को लगता है कि ये इन लोगों में कोई दम ही नहीं है, तो इसको नेगलेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी के सारे प्रवक्ता बिल्कुल तुकबंदी के साथ बाज़ार में उतरे हैं कि ना विज़न है, ना कोई एजेंडा है, ना विज़न है, बस है तो कन्फ्यूज़न है। न कन्फ्यूज़न तो नहीं है, सारे राजनीतिक दलों के जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास, ये शायद पूनावाला, शहज़ाद पूनावाला कन्फ्यूज़्ड है समझने में, कि वो ये नहीं समझ में पा रहा है उसको कि वो डीएमके उनके साथ है कि डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ है, इस कन्फ्यूज़न में वो ज़रूर है। लेकिन भाजपा का विरोध जहाँ है, वहाँ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। अ, ये बात बिल्कुल साफ़ है। आम आदमी पार्टी भी इससे दूरी बनाए बैठी हुई है। उनके अपने कारण हैं, पंजाब में आने वाले चुनाव है और पंजाब में ये आमने-सामने होंगे, ये बात तय है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो हुए जिला परिषद के, उसमें पहले पे यदि आम आदमी पार्टी है तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, वहाँ पे इनका आपस में टकराव होगा ही। तो बीजेपी का अपनी जो विधवा विलाप है वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब भी एनडीए की बैठक होती है तो कभी कोई इंडिया गठबंधन का आदमी इस बैठक के बारे में कुछ नहीं कहता कि यार ये सर की क्लास चल रही है, कि बहुत दिनों के बाद गुरुजी को क्लास लेनी थी तो ये सारे स्टूडेंट नीचे बैठेंगे और साहब ऊपर बैठ के भाषण देंगे। वो वाली बात कोई नहीं कहता, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बौखलाहट तो है कि इंडिया गठबंधन ऐसे टाइम पे इकट्ठा हो रहा है ममता के कॉल पे, और पूरे देश में बवाल तो है ही। कॉकरोच जनता पार्टी भी ने जो परेशान करके रखा है, वो अपनी एक परेशानी है। कई जगह पे है रुपया नीचे गिर रहा है, बाकी जो समस्या देश के सामने है वो अगणित है, और इसको इसको एड्रेस करने के बजाय वो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन क्यों मीटिंग कर रहा है, इस पे ज़्यादा चिंतित है। तो जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले है पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी तय की हुई कि पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में आने वाले सेशन में कैसा कंबाइन मिलके, सब मिलके इकट्ठा होके कैसा घेरा जाए सरकार को, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन ले तो ज़्यादा अच्छा है। देश के जनता के सामने एक स्ट्रांग विपक्ष का इमेज जाता है। दूसरी बात है नेशनल इश्यूज़। नेशनल इश्यूज़ है, इस पे बहुत सारे डिस्कशन होंगे। अलग-अलग प्रदेशों में नेशनल इश्यूज़ को लेके सरकार को एक्सपोज़ करना है, सरकार के साथ सरकार कितना विफल रही है, ये बातें करनी है। फिर एक अलायंस कोहेजन है, मतलब जो गठबंधन के जो नेता हैं, इनके आपसी जो संबंध है, वो एक अच्छा वातावरण में होने चाहिए, खासकर तमिलनाडु में जो हुआ, खासकर केरल में जो हुआ, खासकर बंगाल में जो हुआ, झारखंड में हुआ, झारखंड क्योंकि जेएमएम के साथ जो बिहार में हुआ, जेएमएम के साथ आसाम में हुआ। ये कई जगह जो आपसी टकराव होता है या फिर जो मनबंध होती है, इसको यदि पहले ही एक प्लेटफ़ॉर्म पे एड्रेस किया जाए तो जनता के बीच में तमाशा नहीं होता। उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स जो है, खासकर चुनाव आयोग, बाकी संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं, उनका जो जो पार्टी जो जिनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, पारदर्शी रहना चाहिए, वो कैसी सरकार के गोद में है, इसका सरकारीकरण कैसा हो रहा है या इसका भाजपाईकरण कैसा हो रहा है, इसको लेके ज़रूर डीप चर्चा होगी। उसके बाद में आने वाले समय में, भविष्य में कैसा कैंपेन किया जाएगा, एक-एक कैंपेन इकट्ठा होगा, जैसा उदाहरण के तौर पे जो स्टूडेंट की इश्यूज़ है, इसको लेकर येनिसोया और यूथ कांग्रेस तो पूरी आक्रामक है, देश के 50 शहरों से ज़्यादा उन्होंने उग्र प्रदर्शन किए। उग्र प्रदर्शन मतलब भारी तादाद में प्रदर्शन किए। सरकार की तरफ से उग्रता ज़रूर हुई है, कभी वाटर कैनन, कभी लाठीचार्ज। ये तमाम चीज़ें यदि ये कंबाइन करके पूरे देश में हो गई, जैसे यूपी में यदि होता है तो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग आगे आके काम करे। ऐसा कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन भी एक करना होगा, इस पे भी चर्चा होगी। इस बार ममता आएगी और ख़ासकर चुनाव आयोग का जो रोल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भुगता है इसमें वो ममता ने भुगता है और अभी भी वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि ममता के कार्यकर्ता मतलब विपक्ष के जो नेता है, वहाँ पे उनके लिए जीना हराम हो गया है। कोई किसी का सर मुंडवा रहा है, कहीं गले में चप्पल डाल रहा है और प्रशासन जो है वो मौन बना हुआ है, मानो एक ऐसा दहशत या भय का वातावरण तैयार किए ताकि बंगाल में इसके बाद कोई अपोज़िशन या विपक्ष सर ही नहीं उठाए या सामने ही नहीं आए। कहीं न कहीं क्या इसका गुजरातीकरण करना चालू हो गया है? गुजरात में जैसा विपक्ष बिल्कुल खत्म करने की प्रयास किया गया है, उसके लिए कई चीज़ें हुई हैं गुजरात में, जो लोग जानते हैं। क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी बंगाल में भी हो रहा है? इन तमाम बातों पे बातें होगी। हाँ, गोदी मीडिया ज़रूर इस बात को लगातार डीएमके नहीं आ रहा है, इस बात को बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, सीपीएम के विरोध के नाराज़गी का भी ज़िक्र हो रहा है और जेएमएम की नाराज़गी का भी। लेकिन जेएमएम की तरफ से भी आ रहे हैं, सीपीएम की तरफ से भी आ रहे हैं और डीएमके ने इतना ज़रूर कहा कि हम आपके साथ कांग्रेस के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि भाजपा के विरोध नहीं है। जहाँ-जहाँ भाजपा का विरोध होगा, हम समर्थन देंगे, मतलब डीएमके का बाहर से समर्थन है, ऐसा आप मान सकते हैं। ये सीधा हिट करता है बीजेपी को कहीं न कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे भारत की केंद्र सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और अराजकता जैसा माहौल हो गया है। इसी के बीच कोई भी चीज़ उनके हाथ में है ऐसा लगता नहीं। ना महँगाई, ना बेरोज़गारी, ना अल नीनो जो मौसम की मार पड़ रही है, वो भी उनके हाथ में नहीं है। अम, पेट्रोल की कीमतें उनके हाथ में नहीं है, महँगाई जो बढ़ रही है, उनके हाथ में नहीं है। कहीं न कहीं सरकार असहाय मोड़ पे है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के नाम से ही 2 दिन निकाल लिए इनको गाली देते हुए, तो शायद फ़ोकस चेंज हो जाएगा। अ, ये भी सरकार का जनरली एक टोन रहता है, चेंज द फ़ोकस ऐसी बातों पे इश्यू ले जाओ कि लोग मुख्य समस्याओं से दूर हट जाएँ। तो यही कारण है कि उनको ज़्यादा इंडिया गठबंधन में पुनः शहजाद वालों को कन्फ्यूज़न दिखता है, क्योंकि कन्फ्यूज़ वही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।